हेलो नमस्ते, मैं ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सैम ब्लॉग्स 01 पे। अगर आप लोग भी दुबई क्लियर काम में आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगर आप लोगों की बात सुन के कि दुबई में सैलरी अच्छा मिलता है ये सुन के आ रहे हैं तो सच में आप एक बेवकूफ़ी भरा कदम उठा रहे हैं। आप लोगों को दुबई आने से पहले इन चीज़ों के बारे में हमेशा याद होना चाहिए। आप कंपनी में आ रहे हैं, सप्लाई कंपनी में आ रहे हैं, आपको कितने आवर्स ड्यूटी करना पड़ेगा और कंपनी आपको ओवर टाइम प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा, और साथ में कंपनी आपको रहने के लिए और खाने के लिए देगा या आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुबई में क्लियर की सैलरी कितनी होती है। दुबई में क्लियर की सैलरी फिक्स बिल्कुल भी नहीं होती है। वो डिपेंड करती है आपको कितने साल का अनुभव है, आपका ड्यूटी कितना घंटा है और आप कौन से कंपनी में आए हैं, डायरेक्ट कंपनी में आए हैं या सप्लाई कंपनी में आए हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप लोगों की सैलरी कितनी होती है वो कह सकते हैं। अगर कोई आदमी या कोई एजेंट आपको कहता है कि दुबई में आपकी सैलरी इतनी होती है तो उस बात में कभी भी आंख बंद करके भरोसा ना कीजिए। और सिर्फ सैलरी देखकर फैसला मत कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको कंपनी 1500 दिराम या और कोई ऑफर करता है, तो उस 1500 दिराम में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, आपको इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्या कंपनी आपको रहने के लिए, खाने के लिए प्रोवाइड करेगी, और साथ में आपका मेडिकल, छुट्टी कितने दिन मिलेगी आप लोगों को, मेन आपको छुट्टी कितने दिन मिलेगी उसका भी पता होना चाहिए। और साथ में आपको कंपनी ओवर टाइम कितना घंटा दे रही है। कई बार कम सैलरी पैकेज भी अच्छा साबित हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि आपको कंपनी खाना दे रही है नहीं दे रही, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट दे रही है नहीं दे रही, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और अगर कंपनी आपको सैलरी कम दे रही है और साथ में आपको खाने के लिए और रहने के लिए खुद से करना पड़ेगा, तो उस चीज़ में आप लोगों की सैलरी बहुत कम हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको सैलरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो आप लोग अगर क्लियर के काम में आ रहे हैं तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आपको क्लियर के काम में क्या-क्या करना पड़ सकता है। ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा आपको नॉर्मल काम जैसे घर में करते हैं, झाड़ू, पोछा, साफ-सफाई का काम ही करना पड़ेगा, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को यहाँ आने के बाद स्टैंडर्डाइज़ तरीके से क्लीनर का काम करना पड़ेगा। आप लोगों को क्लीनर का काम करना पड़ेगा होटल में, बड़े-बड़े मॉलों में, वॉशरूम साफ़ करना पड़ेगा, रिसेप्शन साफ़ करना पड़ेगा, बड़े-बड़े ऑफ़िस होते हैं, बड़े-बड़े ऑफ़िस साफ़ करने पड़ेंगे। तो इन सभी जगहों पे आपको काम करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज़ तरीके से, स्टैंड बाय स्टैंड। आप लोगों को जो सुपरवाइज़र केमिकल रिकमेंड कर देगा, आप लोगों को वही केमिकल यूज़ करके काम करना पड़ेगा। और कई बार ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत भरा भी हो सकता है, क्योंकि दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोगों को एसी के अंदर काम करने के लिए मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है, पर अगर आप लोगों को धूप में जाके काम करना पड़ेगा तो ये काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा साबित हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं ड्यूटी और ओवरटाइम की। आप लोग मुल्क से आने से पहले आप लोगों को ऑफर लेटर मिलता है, और वही ऑफर लेटर आप देखकर बाद में अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करते हैं। तो आप अपने ऑफर लेटर में देखिए कि आप लोगों को कंपनी ने कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा बोल के मेंशन किया है, और साथ में ऑफर लेटर के अंदर ओवरटाइम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये देखने के बाद ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कीजिए। और कई लोग कहते हैं कि दुबई के अंदर ओवरटाइम अच्छा मिलता है, तो हाँ, दुबई के अंदर ओवरटाइम अच्छा मिलता है, पर वो ओवरटाइम डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर कि आप लोगों की बेसिक सैलरी कितनी है। दुबई गवर्नमेंट की लॉ के हिसाब से ही आप लोगों को कंपनी ओवरटाइम प्रोवाइड कराएगी। अगर आप लोगों की बेसिक सैलरी कम होगी तो आप लोगों का ओवरटाइम कम बनेगा। तो इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे से देखिए और साथ में बेसिक सैलरी में भी ध्यान दीजिए, और देखने के बाद ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके यूएई आइए। दुबई आने से पहले ये गलती कभी ना करिए। अगर आप दुबई आने की सोच रहे हैं
और कोई एजेंट के पास गए हैं या कोई मेन पावर के पास गए हैं और वो मेन पावर आपसे शुरू में पैसा मांग रहा है, तो ऐसे मेन पावर पे कभी विश्वास ना करिए। कोई अच्छा मेन पावर ढूंढिए और उस मेन पावर से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को प्रॉपर कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजेगी और उस ऑफर लेटर के अंदर आप लोगों को क्या क्या मेंशन है वो अच्छे तरीके से देखिए। आप लोगों का ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगा, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, कंपनी आप लोगों को ओवर टाइम देगा या नहीं देगा, और साथ में आपको रहने के लिए ऑटोमेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा, और वीजा, मेडिकल, इन सब चीज़ों का जिम्मेवार कौन होगा। ये सब चीज़ देखने के बाद ही आप दुबई आ सकते हैं। और मेन एजेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी ज़्यादातर देशों में एजेंट बहुत मोटा पैसा ले रहे हैं लोगों से और लेकर पैसा खा जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही आप लोग दुबई आइए। तो चलिए बात करते हैं कि क्लीनर की नौकरी आप लोगों के लिए सही है। तो मैं कहना चाहता हूँ नहीं। अगर आप लोगों को और कोई काम आता है, आप जैसे कि प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, पेंटर है, कारपेंटर है, अगर आप लोगों को ये सब काम आता है और अगर आप आते आते भी ये सब काम आते आते भी आप क्लीनर के काम में आ रहे हैं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई प्रोफेशनल काम का नॉलेज है तो आप उस काम में आकर दुबई में और भी ज़्यादा अच्छे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई पेशा नहीं है, आप लोगों को कोई काम नहीं आता और आप लोगों को क्लीनर के काम में इंटरेस्ट है, तो आप आकर दुबई में क्लीनर का काम कर सकते हैं। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम काम ही होता है। पर मैं कहना चाहता बस इतना हो, अगर आप लोगों को कोई और काम आता है तो आप आकर उस काम करके वो काम करके आप और भी ज़्यादा अच्छे पैसा यूएई में कमा सकते हैं। और अगर आप क्लीनर के काम में ही आ रहे हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। आने से पहले अपना ऑफर लेटर अच्छे से जांच कीजिए, कंपनी कैसा है वो अच्छे तरीके से पता कीजिए, क्योंकि दुबई के अंदर ज़्यादातर कंपनियां सप्लाई होती हैं और सप्लाई कंपनी में आप लोगों का सैलरी पैकेज भी बहुत कम मिलता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा तो ज़रूर एक लाइक और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मैं ऐसे वीडियो अक्सर बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।